देखिए जरा, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है और फंक्शन है बहुत ज्यादा, ई से रिलेटेड है ना, ध्यान से देखना। एफ एक्स इक्वल टू, लिख लो जरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड फाइंड रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना है इसे और याद भी करना है। एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स, ठीक है कि नहीं? तो ये लिमिट से रिलेटेड है, अल्टीमेटली है क्या, ये लिमिट से रिलेटेड है। मतलब दो लिमिट्स आप लोगों को एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट के लिए कितना आएगा मेरे पास, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बनेगा, ये आपको सिखाया जाएगा, लेकिन ये आपको याद ही रखना है। ये ई ऐसे डिफाइंड होता है, वेरी ओरिजिनली ई ऐसे डिफाइंड होता है। एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट के लिए भी कितना आएगा, ई ही आएगा। बात समझ में आ गई ना? ई की वेरी ओरिजिनल जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है। या तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर 1 प्लस एच की पावर 1 बाई एच वेन एच अप्रोचेस टू 0। यही क्या होता है हमारे पास, ई होता है। ये क्या होती है लिमिट, ई। ये याद भी रखनी है। ई होता क्या है, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स वेन एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट, और 1 प्लस एच की पावर 1 बाई एच वेन एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है कि नहीं? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, इससे रिलेटेड ये लिमिट तो ध्यान नहीं रखनी है। ये क्या है मेरे पास, ई की बेसिक डेफिनेशन है। समझ गए ना? ये जब लिमिट अगर आपको आती है तो आप ढंग से एवेल्युएट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? ये नाउ फोकस करिए कि एफ एक्स पे पावर जी एक्स, मैंने आपको क्या बताया है, वो स्टैंडर्ड में डिफाइंड कब होता है, जब एफ एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन, जब एफ एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन 0। तो इसकी डोमेन के लिए जरूरी क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स कैसा होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है कि नहीं है? लिमिट के बाद ये ढंग से समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको ये याद ही करना है। डोमेन में तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसी होगी। अब ढंग से समझना, अगर आप लिमिट सॉल्व करेंगे तो इसके ग्राफ आएगा कैसे, इसके ग्राफ याद ही करना है। अभी आप याद करने पे दिमाग लगाइए, क्योंकि लिमिट्स के काफी यूज होगा और जो कि आपको बाद में समझ में आएगा। ढंग से देखना, डोमेन बनाता हूं मैं ग्राफ लाइक दिस, ऐसे इनफाइनाइट पे ई आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे भी ई आ रहा है। तो एक लाइन मुझे क्या बनानी चाहिए, ई बनानी चाहिए, ई बनानी चाहिए। सही है कि नहीं है? और 0 पे कितना आएगा, 1 आएगा, और -1 पे कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब इसका ग्राफ ऐसा रहता है, ये y इक्वल टू ई लाइन है, ये वाली, ये 0 0 है, ये 1 है, यहां पे ओपन होता है, ऐसे ई की ओर जाता है, और फिर ई से इनफाइनाइट की ओर जाता है। ये -1 लाइन है। समझ गए ना? बना लो इसे। ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या है, ये लिमिट आपको बाद में समझ में आएगी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स कितना आता है, 1 होता है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 माइनस एफ एक्स, ये भी कितना आता है, प्लस इनफाइनाइट आता है।
लिमिट के कंसेप्ट के बाद समझ में आएगी ये दोनों लिमिट्स, इन दोनों का यूज करके। और हमेशा फंक्शन कैसा है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। लेकिन अभी आपको बस इसलिए बताया गया है क्योंकि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड फंक्शन जो लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन आपको ढंग से याद करना है। मतलब ई की डेफिनेशन से रिलेटेड फंक्शन है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ भी आपको वैसे ही याद करना है जैसे एक्स रेज टू एक्स की तरह, 1 + 1/x की पावर x। इसका ग्राफ भी बहुत ढंग से आप लोगों को तैयार करना है, समझ गए ना। रेंज कितनी आई इसकी, 1 ओपन से ई ओपन यूनियन ई ओपन से इनफाइनाइट। समझ आ गया ना, ये कर लेंगे, याद ही करना है ये ढंग से। आ गया। लिमिट वैसे समझ तो सकते हैं, लिमिट समझ सकते हैं क्या, देखना यार। अगर मैं लिमिट सॉल्व करता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, छोड़ो बाद में लिमिट की मैं ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट लिखो। ये याद नहीं करना है, प्रॉब्लम है। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln x अपॉन x। फर्स्ट लिखिए फाइंड डोमेन, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज, रेंज एंड हेंस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, and hence draw the graph of function। देखिए बहुत ध्यान से देखना, इसकी डोमेन में क्या है, ln यूज हो रहा है, तो डोमेन क्या आएगी, 0 ओपन टू इनफाइनाइट। तो जब कभी भी मेरे पास ओपन ब्रैकेट डोमेन के एंड पॉइंट हो, तो मुझे लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी चाहिए। मतलब 0 में तो वैल्यू निकाल नहीं सकता, तो 0 प्लस पे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, ln x 1/x। तो ln x 0 प्लस पे किस तरफ जाता है, माइनस इनफाइनाइट, और 1/x भी किस तरफ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट इंटू प्लस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। बात समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत किस पे है, लिमिट एक्स अप्रोच बहुत आसान सी लिमिट है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, ln x किस तरफ जाएगा, इनफाइनाइट, और x भी किस तरफ जाएगा, इनफाइनाइट। तो मुझे क्या अप्लाई कर दिया मैंने, डेरिवेटिव रूल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल, 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 आ गया। मतलब कंक्लूजन क्या आया कि 0 प्लस पे वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट पे किस तरफ जाती है, 0 प्लस। मतलब माइनस 0 प्लस पे वैल्यू y की किस तरफ है, माइनस इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट पे किस तरफ जा रही है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा है। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट, ये समझ आया कि नहीं, नहीं आया, कहां पे, सेकंड में एफ एक्स और जी एक्स जब 0 की ओर जा रहे हो तो एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, मतलब या दोनों इनफाइनाइट की ओर जा रहे हो, 0 प्लस नहीं होगा, ये इनफाइनाइट होगा ना, प्लस इनफाइनाइट। अगर x प्लस इनफाइनाइट जाएगा तो दोनों इनफाइनाइट चले जाएंगे, तो हम क्या अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव रूल। बात समझ में आ गई ना, है
अब ध्यान से देखना यार, अब मुझे निकालने हैं इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, तो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, एक्स इंटू डेरिवेटिव 1/x माइनस कितना आएगा ln x। तो डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ई पे ये क्या होगा 0, और 0 से ई तक कैसा होगा पॉजिटिव, तो इंक्रीज आ गया। और ई से इनफाइनाइट कैसा होगा नेगेटिव। अगर ई से ज्यादा होगा तो 1 माइनस ln x नेगेटिव आ जाएगा। तो जो मेरे पास गिवन फंक्शन था वो काफी आसान हो चुका है। अब गिवन फंक्शन क्या था बताना, ln x अपॉन x। तो क्या हो रहा है इसके संग, 0 से क्या हुआ है ये ई तक इंक्रीज हुआ है। ई पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/e, डेरिवेटिव 0 है ना, और 0 प्लस पे कितना जाया था माइनस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे कितना गया है इनफाइनाइट। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका। रेंज कितनी आ गई माइनस इनफाइनाइट टू 1/e क्लोज। ढंग से बना लीजिए। आ गया क्या, समझ आ गए। नेक्स्ट लिखिए, find the range of function, प्रॉब्लम ये find the range of function fx equal to साइन फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शन एक्स। देखो यार, सबसे पहले फ्रैक्शन एक्स को क्या माना टी माना, तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब क्या हुआ टी कहां से कहां तक जा रहा है 0 क्लोज टू 1 ओपन, ठीक है ना। इसके बाद क्या माना, ये टी स्क्वायर माइनस 2t हो गया, इसे लैम्डा मान लिया। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, दो रूट आएंगे 0 और 2, लेकिन इसे कहां से कहां तक देखना है 0 2 1, तो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 0 आ रही है, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है। तो मेरे पास इसका वेरिएशन है, वो कब ऑब्टेंड होगा कि जब मैं इसका ग्राफ किस में ऑब्जर्व करूंगा 0 से 1 में, यहां तक, ठीक है ना। क्यों, टी तो मेरा 0 से 1 है ना, तो लैम्डा कहां से कहां तक आ गया मेरे पास -1 ओपन से 0 क्लोज। तो अब साइन ऑफ लैम्डा को देखना है, तो साइन ऑफ लैम्डा कैसे जाएगा, साइन का ग्राफ बना लिया, लेकिन इसे ऑब्जर्व किस में करना है -1 से 0 में, तो -π/2 -1 यहां पे होगा, 0 यहां पे होगा, -1 पे वैल्यू कितनी आएगी -sin1 to 0 क्लोज, ये रेंज आ जाएगी खत्म, -sin1 to 0 क्लोज। समझ आ गया क्या है, आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू e की पावर ln x अपॉन x।
प्लस 2। एक काम करते हैं, जो अभी हमने सॉल्व किया था उसका यूज कर लेते हैं। इसको लैम्डा माने तो लैम्डा कहां से कहां तक जाएगा? लैम्डा जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से 1/e तक। तो e की पावर लैम्डा कहां से कहां तक चला जाएगा? नहीं, e की पावर लैम्डा सिंपल ये जाएगा मेरे पास 0 ओपन से e की पावर 1/e तक, और मुझे प्लस 2 भी रेंज निकालनी है। तो रेंज कितनी आएगी इसकी? 2 ओपन टू e की पावर 1/e प्लस 2 क्लोज। सही है, समझ गए ना? नेक्स्ट लिखो। Find the range of function fx equal to फ्रैक्शन x, नहीं दोबारा लिखो, 1 प्लस फ्रैक्शन x, 1 प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शन x की पावर फ्रैक्शन x। जल्दी से अटेम्प्ट करिए, 1 मिनट का टाइम है। आपको ग्राफ याद हो जाए इसलिए मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, बस नथिंग एल्स। फ्रैक्शन एक्स को क्या मानेंगे? लैम्डा। तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए लैम्डा कहां से कहां तक चला गया? 0 क्लोज टू 1 ओपन। तो 0 तो मेरे लिए लैम्डा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1/0 आ रहा है। तो 1 प्लस 1/लैम्डा की पावर लैम्डा। इसका ग्राफ मुझे ऑब्जर्व करना है। ये मैंने आपको याद करवाया है अभी, इसी क्लास में बताया। वो कैसा है? ऐसा कुछ था। ये कहां से कहां तक जा रहा था? 0 से ई तक जा रहा था, इंक्रीजिंग। और ये ऐसा जा रहा था, ये -1 था, ये 0 था। लेकिन इसे ऑब्जर्व किसमें करना है? 0 ओपन से 1 ओपन। तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, और 0 पे कितनी है? 1 है। तो इसकी रेंज कितनी होगी? 1 ओपन टू 2 ओपन। ये जो ओपन आया है वो किसकी वजह से आया है? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो वो नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 आ जाएगा। और ये 2 ओपन इसलिए कि फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना? नहीं आई? आ गया ना? ये ढंग से लिख लो, याद हो जाए। ये ग्राफ इसलिए बताया था मैंने। नेक्स्ट लिखें। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू fx इक्वल टू 1 प्लस e की पावर -x होल की पावर e की पावर x। बहुत ध्यान से करना, ग्राफ को जरूर बनाना। ये बस इसलिए दिया जा रहा है कि वो ग्राफ आपको याद हो जाए। e की पावर x को क्या करेंगे? लैम्डा। तो x एलिमेंट ऑफ r, इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा एलिमेंट ऑफ 0 ओपन टू इनफाइनाइट। तो व्हाट आई गेट? 1 प्लस 1/लैम्डा की पावर लैम्डा। ऐसा आ गया ना? तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ जरूर बनाना है। ये e है? और ये इनफाइनाइट, ये 1। तो ये लैम्डा का 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा तो रेंज कितनी आएगी? 1 ओपन टू e ओपन। इट इज द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन।
समझ गए ना? है, नेक्स्ट लिखें। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, find the range of function fx equal to ln sin x plus cos x upon sin x plus cos x। वैसे वो ग्राफ याद करने के लिए तो मना किया है मैंने, फिर भी याद हो जाए तो बेटर ही है। ln x अपॉन x का जल्दी से अप्लाई करिए और करिए। कैसे करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानेंगे हम? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानेंगे? लैम्डा मान लो या टी मान लो। तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए टी कहां से कहां तक चला गया? इसमें सोचने की जरूरत तो है नहीं। -√2 से √2। तो ln टी अपॉन टी का ग्राफ देखना है, लेकिन मेरे मतलब के टी क्या होंगे? जो टी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो टी मतलब वाले कौन से आए? 0 से √2, क्योंकि ln टी आ रहा है। तो √2 का मतलब क्या होता है? 1.414 होता है क्या? तो यहां से इसका ग्राफ अभी हमने बनाया था, उसका यूज कर रहे हैं। ऐसा आया था। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? 1/e था शायद, नहीं ई था, ई था। और वाई कितना था? e, 1/e। तो ई तो 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो हाँ, तो √2 यहां कहीं आएगा। तो इसका मतलब रेंज कितनी आ जाएगी? ये वाला पार्ट मेरे काम का होगा। तो रेंज कितनी आ जाएगी? -∞ टू ln √2 अपॉन √2। इस पर क्लोज आएगा। गॉट इट? मतलब टी की वैल्यू जब √2 होगी तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, और जो कि कितनी होगी? ln √2 अपॉन √2। जल्दी बनाइए। कर लिया है? नेक्स्ट लिखिए। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स की पावर सेक एक्स। अब मैंने आपको 1 प्लस एक्स की पावर एक्स का ग्राफ तो बताया नहीं है, 1/x का, वो भी बाद में याद कर सकते हैं। लेकिन इसे किस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे आप आसानी से? है 1 प्लस 1 अपॉन सेक एक्स की पावर सेक एक्स। तो इसका ग्राफ तो अभी बताया ही है, लेकिन बार बार आपको बनाना है जिससे कि याद हो जाए। ये तो पूरा ही काम का आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां पे कितना होगा? 0। तो रेंज कितनी आएगी? सेक एक्स कहां से कहां तक होगा? -∞ से -1। तो ई से इनफाइनाइट तो रेंज आई गई, ई से इनफाइनाइट। और जब सेक एक्स -∞ से -1 होगा ना, उसमें आ जाएगी। और 1 से इनफाइनाइट, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 यूनियन 2 क्लोज टू ई ओपन, ये रेंज आ जाएगी। मतलब वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम -∞ टू 1, तो उसमें ये पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 to इनफाइनाइट, तो 1 to इनफाइनाइट में ऐसा वाला पार्ट आएगा।
बात समझ में आ गई ना? है, समझ आ गया ना? जब -1 तो पॉसिबल नहीं है, sec x की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, उस पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन -1 से कोई टेंशन ही नहीं है हमें, -1 से कहां दिक्कत है, ओपन आ जाएगा तो भी इनफाइनाइट जा रहा है। समझ गए ना? समझ आ गए? कोई डाउट है? चलो ठीक है, बहुत है।